हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीवी एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के बारे में। अगर आप भी आईबीपीएस पीओ मेंस 2026 टारगेट कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन का स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले एग्जाम में क्वेश्चन एक्चुअली किस टाइप के आए थे। इस वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ मेंस 2025 के मेमोरी बेस्ड जीए क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। कितने क्वेश्चन बैंकिंग से थे, कितने करंट अफेयर से, कितने स्टैटिक जीए। सबसे इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए हमें एग्जैक्टली क्या और कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ, बात करूं एसबीआई पीओ या फिर आरआरबी पीओ, इन तीनों का सेगमेंट अलग होता है। जैसे मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, लगभग जीके पूछने का जिनका जो तरीका होता है वो सेम होता है, बट आरआरबी में जीए बैंकिंग कम आता है और स्टैटिक ज़्यादा आता है, जिसके अंदर आप स्टेट को लेके स्टैटिक या बैंकिंग को लेके स्टैटिक और ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अ, सबसे पहले हम जब जीए के लिए एनालिसिस करते हैं तो हम इस वीडियो में तो केवल कौन से टॉपिक से आए और कौन से कैटेगरी से आए वो डिस्कस करेंगे, और आगे की वीडियो हम और बनाएंगे। उसके अंदर हम ये एनालिसिस करेंगे कि एसबीआई पीओ में भी क्या जीए के क्वेश्चन आए थे, आरआरबी पीओ में क्या क्वेश्चन आए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आरबीआई से। आरबीआई आईपीपीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई सर्कुलर आपको सारे पढ़ के जाने हैं। तो पिछले बार पूछा था कि लीड बैंक स्कीम के बारे में, तो आरआरबीपीओ में लीड बैंक स्कीम क्या है ये पूछा था। तो आईबीपीएस ने पूछा था कि लीड बैंक स्कीम में किस श्रेणी के बैंकों को शामिल किया गया, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। इसी तरीके से पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मार्ट फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक, तो सब लोकल एरिया बैंक एरिया लगा के आए होंगे क्योंकि ये इस चीज को थोड़ा रिलेट कर रहा है। तो ये तुक्का हो गया, बट इसका सही आंसर है आरआरबी। आरआरबी को भी शामिल किया गया, तो आरबीआई के रिलेटेड है। हमेशा कैरेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आईबीपीएस जरूर पूछता है। जैसे मैं बात करूं आरआरबी क्लर्क में एक बार क्वेश्चन आया था, है ना, आरआरबी क्लर्क में कि आबा आईडी में कितने कैरेक्टर होते हैं। अब आईडी में जिसमें 12 क्वेश्चन 12 होते हैं, बट ये भी पूछा था। एक बार ये भी पूछा था कि आपके आईएफएससी कोड में कितने नंबर होते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं। तो इस बार ईपीआईसी में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं पूछा था, तो इसके अंदर 10 होते हैं। और ये स्टैटिक जीके और इकोनॉमी का रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और ई भविष्य पोर्टल अरुणाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित सेवाओं को डेजिग्नेशन पर केंद्रित है। तो ई भविष्य पोर्टल, अब आपको पोर्टल जो आरबीआई ने, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं, जो लॉन्च किए हैं, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, सेंट्रल बैंक के बारे में अगर पोर्टल है तो उसको किसने लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको कितना अमाउंट दिया गया है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर स्टेट के रिलेटेड है, यानी ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, बाकी वो है पूरे इंडिया में, तो ये पेंशन पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन को डोनेट किया गया है कि भाई इसके लिए इनको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो हमें पोर्टल सारे रिवाइज करने हैं। अगला क्वेश्चन है करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज स्कीम सीडीईसी के रिवाइज्ड इंसेंटिव फ्रेमवर्क को किस तारीख से प्रभावी किया गया है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन थे। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो मैं सब जगह से एनालिसिस करके फिर लेके आया हूँ। तो 1 अक्टूबर इसकी डेट हो गई। डेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछता है। पिछली बार जब फाइनेंशियल ईयर चेंज किया गया था तो उसके रिलेटेड भी डेट पूछी गई थी। डीआईसीजीसी मुख्य रूप से किस बैंकिंग कार्य से संबंधित है। तो ये डीआईसीजीसी ये क्या करता है, ये डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, जो ऋण की गारंटी देता है। डीआईसीजीसी क्या है, अगर आपका पैसा किसी भी बैंक के अंदर है तो उसका मैक्सिमम 5 लाख तक का जो आपको इंश्योरेंस कवर देता है वो डीआईसीजीसी है। डीआईसीजी के अंदर आपका बैंक में आपने चाहे 10 लाख रुपए जमा कर रखे हो, चाहे 2 लाख कर रखे हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है डीआईसीजीसी। अगर आपका 10 लाख है तो भी 5 लाख देगा मैक्सिमम। मिनिमम तो आपका जितना है उतना, और मैक्सिमम 5 लाख तक का डिपॉजिटरी ये दे देगा। तो इस जो आरबीआई की संस्थान है, आरबीआई की जो सब्सिडरी है, उसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो इन चीज़ों को लेके,
और प्रवाह पोर्टल। मैं आपको बताऊं कि एक बार आरआरबी 2024, हाँ 24 के बारे में बताता हूँ कि जब 2024 आरआरबी था ना, उसके अंदर भर भर के गवर्नमेंट स्कीम आई थी। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस एग्जाम से ज्यादा आएंगे। तो पिछली बार पोर्टल से ज्यादा क्वेश्चन थे, उसके बाद आरबीआई से थे, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टैटिक था, उसके बाद स्टेट का करंट अफेयर था। तो प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया, एग्जिट यही क्वेश्चन था, आरबीआई के द्वारा इसको प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो पोर्टल तो हमें सारे रिवाइज करने हैं। स्कीम हो गए, किस योजना के अंतर्गत, किस योजना के 2.0 संस्करण को 50,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये सारी स्कीमें पता होनी चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछ लेगा। तो इसका तो राइट आंसर है पीएम स्वनिधि स्कीम 2.0, जिसके अंदर आपको 50,000 तक की कार्यशील पूंजी मिल सकती है। और इसके अंदर अब आपको ये पता होना चाहिए, अब पीएम मुद्रा, जिसके अंदर आपको 3 लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर और तरुण प्लस। ऐसे ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई थी, अब उसमें आरआरबीपीओ 2025 में 25 में पूछा था कि स्टैंड अप इंडिया वो थी स्टार्टअप इंडिया, ये है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू की गई थी ऐसे। तो और विश्वकर्मा योजना, इसके अंदर कितने हजार रुपए मिलते हैं, एक व्यक्ति को 15,000 रुपए मिलते हैं, ऐसा कुछ था। तो इसमें सारे ऑप्शन भी इसी रिलेटेड दे रखे थे कि हम कंफ्यूज हो जाएं, परंतु हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सरकारी योजनाओं के बारे में हमें जरूर पढ़ के जाना है। और इंश्योरेंस इकोनॉमिक यूनिट के सदस्य देशों की को सही दर्शाता है, एग्जैक्ट यही था। या फिर ऐसा क्वेश्चन था इसके अंदर कि कौन सा सदस्य देशों को नहीं दर्शाता है, कौन से सदस्य देश नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। और उसमें से सिर्फ 4 कंट्री देखे थे। तो मैं आप लोगों के लिए ये पूरा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ कि यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है उसके अंदर कौन से सदस्य है। तो इसमें अर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और रशिया है। तो ऐसे रिलेटेड भी आते हैं। एक बार आईबीपीएस पीओ में और क्वेश्चन था जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और उसमें पूछा था कि यूक्रेन एरिया वाइज कौन से नंबर पे है, एरिया वाइज यूक्रेन कौन से नंबर पे है। तो एरिया भी पूछ लिया था। तो जो टॉपिक करंट चल रहा है उसके रिलेटेड भी आप न्यूज़ को कलेक्ट करके रखें तो अच्छा रहेगा। अब इसने जापड़ एक्सरसाइज पूछ लिया था, एग्जैक्ट यही था। और ये तो सबको पता है कि जापड़ एक्सरसाइज रशिया के साथ होती है इंडिया की, है ना। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, रशिया में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो डिफेंस 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 के एक एक क्वेश्चन मिलते हैं, डिफेंस के, सैटेलाइट के, टेक एंड इकोनॉमिक के, इनके एक एक क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। वित्तीय क्षेत्र में ये जिम्मेदार नैतिक उपयोग के लिए आरबीआई संबंधित कौन सी समिति बनी है। समितियां सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, बट मोस्ट हाईलाइटेड ही पूछता है। तो आरबीआई की समिति कौन सी थी, तो फ्री एआई कमेटी थी। कौन सी थी, फ्री एआई कमेटी। बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, एस जी बी का पूर्ण रूप क्या है। अब अगर किसी ने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रखा है तो इसका आंसर बिना देखे हाथों दे देगा, और अगर नहीं भी है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर रीड भी कर रखा है, तो भी वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दे देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसने पढ़ा ही होगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। उसके बाद ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक मेजबानी किन दो शहरों से संबंधित है। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि मिलन एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो, ये दोनों इटली। अब हमेशा तो इतना पूछ सकता है कि इटली, अब इन्होंने इटली के सारे शहर दे दिए, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये तो थोड़ा डीप में ही पढ़ना है और रेगुलर बेस पे पढ़ना है। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बेस पे सही हो जाएंगे, अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो भी वो सही जगह लगेगा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एस एंड पी ग्लोबल ने भारत को कौन सी सॉवरेन कैटेगरी दी थी। अब इसमें तीन तीन अलग अलग कैटेगरियां हैं, तो भारत को कौन सी दी थी, अभी ये चेंज हुआ था काफी टाइम के बाद, तो ट्रिपल बी प्लस ये इसका राइट आंसर होगा। तो इकोनॉमी के रिलेटेड और फाइनेंशियल करंट अफेयर के रिलेटेड, ग्रोइंग रिटेल डिटेल पेमेंट डिजिटल पेमेंट, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटर नामक फिनटेक नोट किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने जारी किया है। तो ये किया था आईएमएफ ने। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से सीपी राधाकृष्णन, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ऐसे ही था, मैं इसको देख के आया था क्वेश्चन को। सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल थे, और महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि जब ये अपॉइंट हुए थे तो इसके बारे में सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। ई भविष्य पोर्टल लॉन्च अरुणाचल गवर्नमेंट रिलेटेड टू विच अरुणाचल प्रदेश, ये वही आ गया, अरुणाचल प्रदेश है जो पेंशन के लिए किया गया था। और उसके बाद ई आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम संचालन किस संस्थान द्वारा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन
एक क्वेश्चन तो आपको तीनों एग्जाम में मिलेगा, एक एक क्वेश्चन कि ये जो फैसिलिटी है ये कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है। आरआरबी पीओ 2025 में ऐसे दो क्वेश्चन थे, एक एनपीसीए के रिलेटेड था और एक आरबीआई के रिलेटेड था। अब मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, बाकी एनपीसीआई दोनों में ऑप्शन था और एक का राइट आंसर एनपीसीआई था और एक का राइट आंसर आरबीआई था। तो ये करती है एनपीसीआई। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन था कि स्वच्छ सर्वेक्षण, ये स्वच्छ सर्वेक्षण तो हमेशा आता है, हमेशा इंदौर टॉप पे रहता था। अब इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की क्लीन सिटी श्रेणी में कौन सा शहर शामिल नहीं था। अब हमने याद तो कर लिए कि इंदौर था और उसके बाद सूरत था, बट कौन सा नहीं था, तो इन लोगों में से अहमदाबाद भी था, भोपाल भी था, लखनऊ था, जयपुर नहीं था। ठीक है, ये तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है लिबराइज रेमिटेंस स्कीम। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन लेके आया, जो मैं आपको एज इट इज कह रहा हूँ ना वो तो मैं एज इट इज लेके आया क्योंकि मैं खुद देखे आया था तो मुझे याद है। तहत निवासी व्यक्ति और वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि भेज सकता है, तो वो रेमिटेंस लिबराइज एलआरएस की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आप याद रखना क्योंकि एलआरएस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.5 लाख यूएसडी है ना, तो 2.5 लाख यूएसडी तक भेज सकता है। अब वैश्विक मानवीय आवश्यकताओं के लिए फोर्टाइट राइस की आपूर्ति से संबंधित लेटर ऑन इंटेंट किन दो पक्षों के बीच हुआ है, किन दो पक्षों के बीच फोर्टाइट राइस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WPF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर इटली में। निवेशक दीदी पहल का फेज 2 किन दो संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। निवेशक दीदी, अब इसमें बहुत सारे ऐसे दीदी दीदी कॉन्सेप्ट है। एक और दीदी था जिसके अंदर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा बाद में अगले टॉपिक में, जब हम इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ना उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। आईपीएफ एंड पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, तो हम इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी आती है। तो अंतर्गत प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटीग्रेटेड किया गया है। आरबीआई ने अपने अपडेटेड सिटीजन चार्टर के अंतर्गत, तो वो है परवा पोर्टल। परवा के बारे में तो 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था फेज सेकंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो वाइब्रेंट विलेज ऐसे जो केंद्र सरकार के फेज 2 के प्रोग्राम, फेज 2 के रिलेटेड तो बहुत पूछा गया है कि फेज 2 में तो फेज 1 के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये 28 और 2028-29 तक मंजूरी मिल चुकी है। और इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये तो बिल्कुल आया था 17 अक्टूबर। ये आपको डेज तो इंपॉर्टेंट डे याद करने, डे जितना डीप नहीं पूछता, डे ऊपर ऊपर और जो इंपॉर्टेंट है ना वही पूछता है, जो ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं उनके। और एप्पल सैटेलाइट किस श्रेणी का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, ये भी क्वेश्चन था। ये जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं था, जियो स्टेशनरी ये ऑप्शन में था। उसके बाद एस्क्रो अकाउंट से संबंधित प्रश्न में अधिकतम क्रेडिट फैसिलिटी कितनी पूछी गई थी, तो 50 करोड़ थी। इसके बारे में पूछा बैंकिंग जागरूकता। एआई चैटबॉट प्राइमरी बिलोंग टू विच कैटेगरी डोमेन, कौन सी कैटेगरी डोमेन से ये एआई पावर चैटबॉट है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, इसमें यही पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड एआई था ही नहीं इसमें। चैटबॉट का पूछा था चैट पे बिलोंग टू विच टेक्नोलॉजी डोमेन, इतना ही था, एआई पावर्ड, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पद्मा अवार्ड पूछा जाता है, यानी पद्मा अवार्ड के बारे में, पद्मा है ना, पद्मा अवार्ड तीनों पूछे जाते हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो पिछली बार वो पूछा था सैंड ऑफ स्टोन है ना, और एक बार वो पूछा गया था कि उसमें मिला था, एक एक्टर थी जो लापता लेडीज के अंदर थी, वो भी क्वेश्चन आ रखा है। तो जनरली ऊपर ऊपर के क्वेश्चन ही आते हैं। मेमोरी बेस ई रूपी, मेमोरी ई रूपी वॉलेट प्रश्न के अनुसार न्यूनतम बैलेंस रिक्रूटमेंट कितनी थी, तो 0 बैलेंस थी, ये भी एच क्वेश्चन था है ना, ये भी एच क्वेश्चन था। उसके बाद कॉन्फिडेंट करेंसी से संबंधित प्रश्न मुख्य रूप से किस प्रिपरेशन एरिया में आएगा, तो वो आ जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर। और किस प्रकार का जो केसीसी है वो जारी नहीं करता है, कौन सा बैंक है जो केसीसी जारी नहीं करता है, तो वो है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक केसीसी जारी नहीं करता है, बाकी आरआरबी करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है, कोऑपरेटिव बैंक करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड में कुल कितनी भाषा और बोलियों में उपलब्ध है, तो वो 27 था। तो ये भी बिल्कुल थोड़ा डीप क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। टाइकुन रगासा किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है, तो वो एक साइक्लोन है ना, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। हाँ, एजिट यही पूछा था।
गल्फ ऑफ मन्नार में कितने द्वीप हैं? तो ये 21 द्वीप हैं। अब किसी ने पढ़ा होगा तो गल्फ ऑफ मन्नार हाईलाइटेड टॉपिक था पिछली बार, तो उससे रिलेटेड भी पूछ लिया था। सॉइल नोट एक्सचेंज, अब ये आ गया स्टैटिक बैंकिंग का, 2 रुपये प्रति पैकेट। इसमें ये नहीं पूछा था एक पर पैकेट कितने पैकेट इंसेंटिव अमाउंट से पूछा गया था। इसमें सॉइल नोट किसे कहते हैं, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, कंफ्यूजिंग आंसर थे, तो ये भी पूछा गया था। तो इस तरीके से अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि IBPS PO किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। हम थोड़ा सा खाली पेज ले लेते हैं और वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब अपन को आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो हम देखो यहाँ पढ़ते हैं कि जब IBPS और SBI जब हम इनकी बात करें तो इसमें हमको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, डीप पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर, और हमें बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आरबीआई बहुत अच्छे से पढ़ना है। आरबीआई सर्कुलर तो पूरे बहुत अच्छे से याद करना है। इसीलिए इस सीरीजों को कंप्लीट करने के लिए और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके लिए फ्री में इस यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट जीके जो मुझे लगता है कि ये आ सकता है वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं एसबीआई के PYQs लेके आऊँगा, उसके बाद आरआरबी के लेके आऊँगा, और उसके बाद हम ये सीरीजें शुरू करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने पहले, और हम मंथ में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।